ही मंगल है। मंगल माने कल्याण, आनंद, हम सबका हित निहित है। वही वाल्मीकि जी महाराज तुलसीदास हुए। अच्छा, पूर्व जन्म का जो हमारा भजन या तपस्या है वो हमारे साथ जाता है। आप इस जन्म में पीएचडी कर लो और खूब विद्वान हो जाओ, अगले जन्म में फिर से ABCD अ से पढ़ना पड़ेगा। भले वो कैचिंग पावर तो होगी उसमें जो इस जन्म का पढ़ने वाला होगा, अगले जन्म में उसकी मेधा शक्ति अलग होगी, जल्दी पकड़ लेगा और बच्चों से, लेकिन शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान की भक्ति और साधना में विशेष बात यह है, इस जन्म में जहां छूटेगा अगले जन्म में उसी स्थिति से आगे बढ़ेगा। किसी के समझ में बुढ़ापे में आया भैया संसार असार है, वो सब छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग गया, लेकिन अब पूरी भक्ति और साधना तपस्या भी नहीं हो पाई, तो अगले जन्म में उसको युवावस्था में ही वैराग हो जाएगा, जल्दी भगवान और उसी अवस्था से हो जाएगा जहां तक प्राप्त कर गया, उसका ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा सुची नाम श्रीमताम के योग भ्रष्टों की जाए थे। एक जन्म की साधना वो अगले जन्म में सुची और श्रीमंत लोगों के घरों में फिर योग भ्रष्ट पैदा होता है, वहां से अपने योग की लीला को पूरा करते हैं। फिर छूट गया, अगले जन्म में बाल्यकाल में वैराग्य हो जाएगा। कई महात्माओं का चरित्र आप पढ़ोगे, 5 वर्ष 7 वर्ष की अवस्था में वैराग्य होकर के निकल पड़ेगा। ऐसे ऐसे महात्मा, ये वाल्मीकि जी थे तो तपस्वी और जीवन भर इन्होंने राम नाम जप किया था। तो वही वाल्मीकि जी महाराज कहा, आप लोग कभी इलाहाबाद जाओ, प्रयागराज, और प्रयाग से जब चित्रकूट को जाओगे तो बीच में एक राजापुर नाम का ग्राम पड़ता है। ये संक्षेप में कह देते हैं तुलसीदास जी की हम जीवनी। उस राजापुर ग्राम में आत्माराम दुबे नाम के एक ब्राह्मण थे। उन पंडित जी के घर में पैदा हुए। 12 महीने में हुआ जन्म। कई बच्चे होते हैं जो ऐसे, कुछ बालकों का 7 महीने में जन्म हो जाता है, कई बचते हैं कई नहीं बचते, कुछ 10 महीने में जन्म लेते हैं। पुराने समय की बात बता रहे हैं। अब तो 10 महीने रह नहीं सकता बालक घर में। 9 महीने हुए तो माता पिता को भी चिड़फुड़ हो जाती, बोले चलो अस्पताल। हाँ, कुछ 12 महीने में भी जन्म पुराने समय में लेते थे, क्योंकि प्राकृतिक ही व्यवस्था थी। ये 12 मास में इनका जन्म हुआ। आज जन्म जब लिया इस बालक ने, तो इनका शरीर कैसा हो गया जन्म लेते ही, जैसे 4-5 वर्ष का बालक जितना बड़ा होता है। जन्म लेकर के, और बच्चे तो हम सब ने जन्म लिया होगा तो रोए होंगे, नहीं रोए होंगे तो रुलाया होगा पकड़ करके किसी ने, लेकिन इन्होंने जन्म लेते ही बोला राम। क्या बोला? राम। बताओ, ये प्रमाण है कि ये वाल्मीकि जी के अवतार है। भगवान का नाम जन्म लेते कोई बोल नहीं सकता। स्पष्ट अक्षरों में राम कहा, मुख में 32 के 32 दांत थे। राम मुंह से निकला, पिता ने समझ जाना चाहिए था कोई भगवत भक्त है। भाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। मुनि लोग जन्म जन्म अभ्यास करते हैं, राम नाम जपने का अभ्यास बन नहीं पाता। मेरे पुत्र ने जन्म लेते ही राम कहा है। अब तो और भी जो लोग थे परिवार के नाते रिश्तेदारी को सब बोलने लगे, तो अब शगुन हो रखा तेरा लड़का। आधा तो महाराज अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार सब। तो आत्माराम जी को लोगों ने इतना प्रेरित कर दिया कि इसको मार डालो या मंगल हो जाएगा, नहीं तो। अब पुराने समय की बातें आप सब लोग जानते हैं, कितने किस्से सुनते हैं। अज्ञान के कारण लोग ऐसा अपराध कर देते थे। भ्रूण हत्या करना भी बड़ा अपराध है। किसी ने कहा कन्या है गर्भ में और अल्ट्रासाउंड कराया, भ्रूण हत्या कर दी, बड़ा दोष है, मूर्खता है बिल्कुल। कितने दंपत्ति आप ऐसे देखते हो आजकल जिनकी संतानें नहीं हो रही हैं महाराज। कितने कितने कृत्रिम विधियों से वो गर्भ धारण कर रहे हैं, संतान होती नहीं।